अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दाल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाने के बाद सब ने सच में प्लेटें चाट जानी है और सब इस दाल की रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दाल का इतना क्रीमी टेक्सचर होगा और खुशबू इतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की होगी कि सब इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। कुछ भी हम इसमें बाहर का ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ घर के मसालों से बेहद मज़ेदार दाल जो है वो घर पर हम बनाकर रेडी करेंगे। ये दाल मैं आपको इतने डिफरेंट तरीके से बनाना बताऊंगी कि रेसिपी देखते ही आपको समझ आ जाएगी कि आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। इसका टेक्सचर और खुशबू इतनी ज़्यादा लाजवाब होने वाली है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए ये मज़ेदार दाल की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधी प्याली चने की दाल ली है, आधी प्याली इसके अंदर मूंग की दाल शामिल करेंगे और 1/3 प्याली जो है वो इसमें मसूर की दाल शामिल करेंगे। तीनों दालों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, उसके बाद इसको अच्छे से चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि बाज़ार से जो दाल हम लेकर आते हैं वो ऐसे 4-4 5-5 महीने की पुरानी पड़ी होती हैं, तो इनको अच्छे तरीके से वॉश करके हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर दाल को हमने कुकर के अंदर शामिल करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी शामिल किया है। दाल जो है वो हमने बहुत ऐसे पतली सी और क्रीमी सी बनानी है, इसलिए यहाँ पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैंने नमक शामिल किया है और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुकर लगा देंगे। अब एक तरफ कढ़ाई में मैंने आधी प्याली घी लिया है, घी को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज को रफली चॉप करके वो इसके अंदर शामिल किया है। प्याज को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन कलर नहीं देना, इसमें बहुत ज़्यादा हमने मसाले जो हैं वो शामिल नहीं करने। अब आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उनको दरमियान से काट कर वो इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ये हरी मिर्चों का मज़ेदार सा टेक्सचर जो है वो दाल के अंदर आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो पॉप अप होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर आधी चमची हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक हमने कम ही शामिल किया है क्योंकि दाल को बॉईल करते हुए भी हमने नमक शामिल किया है। अब यहाँ पर सबसे सीक्रेट और मेन मसाला जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो है ये लहसुन और सुरख मिर्चों की चटनी। इस चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहाँ जाकर ये चटनी जो है वो देख सकते हैं किस तरह से बनाई है। ये चटनी 1 चम्मच भरकर हम शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आता है। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करेंगे आप ये चटनी बनाकर अपने हर मसाले के अंदर शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने आधा कप दही शामिल की है। दही शामिल करने से बहुत क्रीमी सा इसका मसाला जो है वो बनकर रेडी होगा और बहुत मज़ेदार सी दाल जो है वो हमारी बनेगी। दही को शामिल करने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है ताकि दही जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए और इसका पानी जो है वो सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने दाल बॉयल की है वो आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है, वो इस मसाले के अंदर हम शामिल करेंगे। आप देखें कितना क्रीमी सा इसका दाल का टेक्सचर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। दाल शामिल करने के बाद इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर हमने कुक करना है ताकि दाल जो है वो मसाले के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप देखें कितना ज़्यादा इसका मज़ेदार सा टेक्सचर आया है। आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले जो है वो शामिल नहीं किए, कोई चिकन क्यूब वगैरह हमने इसमें ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा तड़का रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर 1/3 कप ऑयल लिया है, इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे, 4 अदद मैंने यहाँ पर कश्मीरी सुरख मिर्च ली है। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ मैंने साबुत धनिया शामिल किया है और आधा चम्मच जो हमने चटनी बनाकर रेडी की हुई है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद फ़ौरन से हमने इसको मिक्स करना है और हमने दाल को तड़का लगा देना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीन करें कि आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार सी दाल हमारी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ढेर सारा इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे क्योंकि धनिया के बगैर कोई भी रेसिपी जो है वो अधूरी लगती है। अब यहाँ पर धनिया शामिल करने के बाद इसको ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको दम लगा देंगे। तो देखें जी माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबूदार और कितनी क्रीमी हमारी मिक्स दाल बनकर तैयार हुई है।
बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार लगेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।